बार फिर स्वागत है अपनी क्लास में, द केमिस्ट्री एजुकेटर, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, कल हमने कुछ रिएक्शन वगैरह, तो शायद यूनिट दे रही थी रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट क्या है, उसकी यूनिट क्या है। और हमने कहा था कि आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर के बारे में। तो देखते हैं ऑर्डर क्या है और कितने ऑर्डर होते हैं। हमने ऑर्डर के बारे में एक चीज नोटिस की थी कि ऑर्डर्स जो हैं वो कैलकुलेट करना सीखा था। ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी क्या होती है और ऑर्डर क्या होते हैं, सारी चीजें हमने सीखी। हम जो नेक्स्ट देखेंगे कि ऑर्डर कितने होते हैं। मेनली जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो दो टाइप ऑर्डर दिए हैं। एक जीरो ऑर्डर है, एनसीईआरटी में क्या दिया है, एक जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले बात करते हैं बेटा जीरो ऑर्डर। पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर। ठीक, जीरो ऑर्डर की बात करते हैं। यहाँ पे ऊपर लिख दिया मैंने, कोई नहीं, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। बस आप जानते रहिए कि जीरो ऑर्डर क्या होते हैं। जीरो एज्यूम करिए, आप एज्यूम करिए कि एक रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन है R2P, R R2P, R2 रिएक्शन है R2P। अब मैं इसके लिए अगर रेट लिखूं तो रेट क्या होता है, रेट कैसे लिखते हैं। रेट इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये होता है रेट। और एक रेट और कैसे लिख सकते हैं हम, एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ आर। अब इसमें अगर हम देखें कि कंसंट्रेशन ऑफ आर की अगर बात करें तो किसके लिए बात करें, जीरो ऑर्डर की, यानी कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसी को तो जीरो, उसी को तो ऑर्डर कहते हैं। कंसंट्रेशन पावर जीरो है। और हम जानते हैं कि अगर ए की पावर जीरो तो क्या होगा, उसकी वैल्यू वन हो जाएगी। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। दोनों को कंपेयर कर देते हैं हम इस चीज को, और इनको आपस में कंपेयर करें तो हमारा क्या बनेगा, माइनस बी concentration of R divided by dt is equal to K, सिर्फ K, क्योंकि R की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, K। अब मैं अगर इसे रीअरेंज करूं और माइनस को इस साइड भेज दूं तो बन जाएगा D concentration of R divided by dt is equal to माइनस K, और dt को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, D concentration of R divided by dt, और सॉरी dt को उधर भेजना है हमको, इज इक्वल टू माइनस के डी, इक्वल टू माइनस के डी। ये हमारा रिएक्शन बना। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेट 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 बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड क्या करें, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, पहले इसी को लिख लेते हैं ना, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड माइनस के डी, और ये टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए। तो होता क्या है बेटा कि अगर इंटीग्रेट करते हैं तो जो डी वाले टर्म होते हैं वो क्या होता है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे डी वाले, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका कंसंट्रेशन, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। माइनस और के बाहर आ जाएंगे, और ये क्या है, डी है, तो ये इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये डिफरेंशिएशन इस इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के
और ये इंटीग्रेशन की वजह टी हट गया तो क्या हो जाएगा टी, और इंटीग्रेट कर दिया है आपने तो एक कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा, उसे कहते हैं आई। आई क्या हो जाता है, आई हो जाता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। आई हो गया बेटा इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। मैं इसी में इधर एक लाइन खींच लेता हूँ, उससे क्लियर रहेगा। खींच लेते हैं, ये यहाँ पे रहने यहाँ से, ठीक, वो तो रिएक्शन है ही अपना, यहाँ से खींच लेते हैं। तो क्या वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद आई। अब देखिए आई की वैल्यू निकालते हैं, आई क्या होता है या आई को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको सोचते हैं। हम मान लेते हैं हम मान लेते हैं बेटा कि एट टाइम टी जीरो, एट टाइम एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, अगर टाइम क्या हो जीरो हो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एट टाइम टी जीरो, अगर टाइम टी जीरो है, नहीं इक्वेशन इसको फर्स्ट नहीं मानेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे जो हमने इंटीग्रेट किया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, मानिए या चाहे मत मानिए जो भी आपको ठीक लगे, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे टाइम टी जीरो, तो क्या होगा जो हमारा आर है, आर, क्योंकि कुछ समय में क्या होता है रेट कांस्टेंट में रेट का कंसंट्रेशन कम हो रहा होगा, तो जब टाइम टी जब रिएक्शन शुरू ही नहीं होगी तो आर किसके बराबर होगा, आर नॉट के बराबर होगा। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं अपने इक्वेशन में, इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं, सेकंड सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट करने वैल्यू को टाइम टी जीरो पे, तो आर किस में चेंज होगा, आर नॉट में। तो सेकंड इक्वेशन को आप देखिए आर है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम आर नॉट, ये वैल्यू होगी बेटा आर नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, और क्या है माइनस का के है, माइनस का के लगा दिया, इनटू टी है, टी हमने क्या मान रखा है जीरो मान रखा है, टी को हम कह दिया जीरो, ठीक है, और फिर प्लस है, और क्या है आई लगा दिया, आई। तो वैल्यू क्या बन गई बच्चों देखो, जीरो का जीरो हो गया, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू आई, इज इक्वल टू क्या हो गया आई। किसी भी चीज में अगर टाइम टी जीरो है तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है आर नॉट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या मान लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड, थर्ड थर्ड निकाल दो उसको, इक्वेशन नंबर थर्ड है ये ना, आई की वैल्यू हमको पता चल गई, और पुट द वैल्यू, पुट दिस वैल्यू, this value, put this value in equation second, put this value in equation second, equation second में अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, आई की जगह पे आर का आर लिखेंगे क्योंकि सेकंड इक्वेशन में आर है, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, अब देखो आई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, आई की जगह पे आर नॉट पुट कर देंगे, आर नॉट माइनस के आर नॉट क्योंकि आई की वैल्यू है। अब ये बन गया हमारा एक रिएक्शन, यह एक फार्मूला बन गया, इस फार्मूले से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। इस फार्मूले से अगर मैं ग्राफ दिखाना चाहूँ आपको तो कैसे ग्राफ बन सकता है, हमने पढ़ा था, पेन चेक कर लेते हैं, पेन चेक कर लेते हैं, हमने पढ़ा था क्लास 10 में एक लाइन इक्वेशन जिसको कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप देखिए सेम एकदम बन रहा है, ये क्या है y है, एम क्या है स्लोप होता है, t क्या है टाइम, x बन गया, और c मतलब इंटरसेप्ट वो है c, आर नॉट। तो अगर मैं ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ आपके लिए तो ग्राफ क्या बन जाएगा हमारा, देखते हैं ग्राफ, टाइम वर्सेस
रिएक्शन या फिर आर वर्सेस टी का ग्राफ बनेगा। आर वर्सेस टी का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है बेटा? आर वर्सेस, यानी concentration of R वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यहाँ पे क्या रहेगा? कंसंट्रेशन रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? टाइम रहेगा। तो देखते हैं आर वर्सेस टी का ग्राफ। एम क्या है? स्लोप है, वो भी माइनस है, और वाई आर है, और इंटरसेप्ट जहां पे कट होगा वो क्या होगा? आर नॉट होगा। आर नॉट, ये है आर नॉट। और आपको मैं दिखाऊं कि माइनस का ग्राफ आ रहा है। कैसा ग्राफ आ रहा है? माइनस ग्राफ आ रहा है बेटा। माइनस आ रहा है मतलब डाउन जाएगा, ठीक है। लाइन ग्राफ है तो लाइन में आएगा, और नीचे जा रहा है तो माइनस का सिंबल लगा है तो माइनस में ग्राफ जा रहा है। तो क्या के क्या हो गया मेरा यहाँ पे? के इज इक्वल टू हो गया माइनस स्लोप। के इज इक्वल टू माइनस का स्लोप है। और टाइम वर्सेस आर का ग्राफ है ये। तो हमें ग्राफ मिला ये इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। ये इस रिएक्शन से मिला। जो रिएक्शन हमारे पास है वो ये वाली रिएक्शन है बेटा। इस रिएक्शन से जो ग्राफ हमको मिला है उस ग्राफ से, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनाया है वो ये। अब इसी फॉर्मूले को हम बाद में रीअरेंज करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसी फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करें फार्मूला क्या हमारा बन क्या है? फार्मूला हमारा बना बेटा concentration of R is equal to minus KT plus R naught, माइनस KT प्लस R naught। ये हमारा फार्मूला है। हमने इसको रीअरेंज करके एक ग्राफ बना लिया। अगर मैं इसको फर्दर रीअरेंज करूं तो कई फार्मूले बन जाएंगे। पहला फार्मूला तो ये है। सेकेंड फार्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा, आर नॉट को इस साइड कर दो, ये बन जाएगा आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। या मैं ये माइनस हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। क्या बन जाएगा बेटा? आर नॉट माइनस आर। एक फॉर्मूला ये बन गया। और मैं के टर्म में लिखूं तो क्या बन के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी, है ना। और टी के टर्म में लिखेंगे तो टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय के। टाइम निकालना हो बच्चों तो अलग अलग ग्राफ अलग अलग क्वेश्चंस के लिए हैं। जैसे ये है नॉर्मल मेरा, पेन बदलने बेटा, पेन बदलने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। कलर ले लेते हैं हम ब्लैक, ठीक है। अब देखो, अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन इक्वेशन कर रहा हूँ तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अगर मैं मेरे पास दोनों को माइनस करके कोई वैल्यू आ रही है तो ये वाला यूज करेंगे। और के टी की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। सिर्फ के की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। सिर्फ के की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों। और अगर टाइम निकालना है तो ये वाला इक्वेशन। तो ऐसे ही इससे हमें कई फार्मूले मिल गए। कौन कौन से? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, वो सेम है, रीअरेंज करके बनाया गया है। तो ये होता है टाइम ऑर्डर, जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। पहला एग्जांपल है एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ये भी कैसा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और दूसरा कैसा है? दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है? फर्स्ट एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। जितने भी एंजाइम कैटलाइज्ड हैं, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। सेकंड है
सेकंड है डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। ये दो एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, जिनको हम समझेंगे या जिनको हम जानते हैं। तो ये आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि गिव द एग्जांपल ऑफ एनी गिव द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप कौन कौन से एग्जांपल दे सकते हैं? एक तो जितने एंजाइमिक वाले रिएक्शन होंगे वो सब कैसे होते हैं? जीरो ऑर्डर के होते हैं, और जितने डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 को भी क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको नोट डाउन कर लें आप। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या होते हैं फर्स्ट ऑर्डर। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, नोट डाउन कर लेते हैं पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको भी हम ड्राइव कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं क्या है। ऐसे शॉर्ट में रिएक्शन दिया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? कंसीडर करिए, कंसीडर इक्वेशन, सेम वही, कंसीडर इक्वेशन आर से T बना, तो रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन आर। आर को सही से बनाए, पी लग रहा है। कंसेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक। और रेट लॉ कैसे लिखेंगे? रेट लॉ हो जाएगा बेटा के कंसेंट्रेशन ऑफ आर। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू 1 रहेगी, तो 1 में सेम वैल्यू रहेगी। हम दोनों को रिलेट कर देते हैं, दोनों को रिलेट करें तो क्या रिलेशन बन के आएगा? बन के आएगा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, है ना। क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं, आर को आर की साइड, डी टी को डी टी साइड कर देते हैं, और माइनस को भी साइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ डी, कंसेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय concentration of R, change in R divided by concentration of R is equal to minus K D। ये तो हमें अभी हमने पिछले में करके देख लिया है। तो उसके बाद देखते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, सेम चीज, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं, तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन हट जाएगा, और यहाँ से dt हट जाएगा, और इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। और जब देखो किसी भी फॉर्मूले में अगर हम डी आर अपॉन या डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, तो वहां पे लग जाता है एल एन। क्या लग जाता है बच्चों? एल एन लग जाता है। तो ये बन जाएगा एल एन एक्स। फॉर्मूला के हिसाब से दिखाएं, मैं पेन चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए कैसे इंटीग्रेशन से आपने ये बना दिया। सपोज करिए फार्मूला में दिया होता है कि अगर हम इंटीग्रेशन करें किसी भी स्पीसीज का जो हो डी एक्स अपॉन एक्स, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाता है बेटा एल एन एक्स। क्या बनता है? एल एन एक्स। सेम ऐसे इसको करेंगे तो बन जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू, सेम वही चीज है, माइनस के बाहर रहता है, इंटीग्रेट करोगे डी हट जाएगा तो टी बन जाएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक। और आई भी क्या? इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखें नेक्स्ट, इसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ,
लाइन ड्रॉ कर लूँ बच्चों, ये तो मार्कर कर लाइन ड्रॉ कर लें। एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉलम। फिर देखते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। टर्म क्या है हमारा कि अगर मान लीजिए एट टाइम एट टाइम एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, अगर टी जीरो होगा तो क्या होगा, आर किसमें बदल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर चेंज इनटू आर नॉट, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, अभी हमने किया था। वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाइड बाय टी, और टी की वैल्यू क्या बेटा, जीरो है, प्लस आई, है ना, ये वैल्यू जीरो हो गई, तो हो जाएगा एल एन आर नॉट इज इक्वल टू आई। अगर टाइम टी है तो मेरा मेरा जो कंसंट्रेशन है आर का वो आर नॉट रहेगा, अगर टाइम टी जीरो है तो मेरे जो है कंसंट्रेशन क्या रहेगा, आर नॉट रहेगा। अब यही मैं इक्वेशन मान लूँ, अगर मैं ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट था और ये इक्वेशन मैं सेकंड मान लूँ, तो मैं इक्वेशन सेकंड की वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा, फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू put this value in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, यहाँ पर वैल्यू आई की क्या आ गई, एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट आ गई बच्चों। सेम यही चीज है जैसा कि हमने प्रीवियस में करके देख लिया था। ये क्या बन गया, वन लाइनर इक्वेशन बन गया, वन लाइनर इक्वेशन बन गया, तो हम क्या दिखाएंगे, ये क्या है हमारा, y है, y इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, mx प्लस इंटरसेप्ट है एल एन सी। ग्राफ बना देते हैं, यहीं लगे हाँ तो यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ बना लें तो क्या बन जाएगा, ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन करें हम, इसके कई ग्राफ होते हैं, उसमें से एक दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ ये है, ये किसका बनेगा, एल एन वर्सेज, ये किसका बेटा, एल एन वर्सेज एल एन आर वर्सेज टाइम का ग्राफ, एल एन आर वर्सेज टाइम का ग्राफ। इंटरसेप्ट क्या है, एल एन आर नॉट, इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, एल एन आर नॉट, इंटरसेप्ट है बेटा एल एन आर नॉट, और टाइम माइनस में है तो स्लोप बन गया, और यहाँ पे लिख देंगे हम वैल्यू, यहाँ पे ये हो गया एल एन आर, हो गया एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर, और ये क्या है, कहाँ पे कट कर रहा है, एल एन आर नॉट पे, एल एन आर नॉट पे कट कर रहा है। स्लोप कैसा है, के हमारा कैसा है, माइनस स्लोप है, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम का। तो एल एन आर वर्सेस टी का ग्राफ है ये, और कैसे बन रहा है, निगेटिव स्लोप है, डाउन की साइड बन रहा है। तो ये हमें फार्मूला जो मिला, ये वाला अंडरलाइन रेफरेंस को, ये फार्मूला हमें मिल गया, एल एन आर वर्सेस एल एन आर माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम इस चीज को और ड्राइव कर सकते हैं, एक और ग्राफ बनाए हैं, अगर आपको दिखाएंगे तो ग्राफ और कैसे बन सकता है, फार्मूला वही है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले फार्मूला मैं लिख के दिखा दूं आपको, फार्मूला क्या है, एल एन, फार्मूला है बच्चों एल एन concentration of R is equal to minus KT plus ln concentration of R naught। इसको रीअरेंज करें तो क्या होगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी कुछ, ये हो जाएगा ln
ln माइनस सिंबल हटा देंगे, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट डिवाइडेड क्या ln एक साथ लिखते हैं, डिवाइडेड बाई, इसमें डिवाइड करिए, कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक, इज इक्वल टू के टी, इक्वल टू के टी। एल को अगर चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 2.303 लॉग, क्या हो जाएगा बेटा 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के टी, है ना, इज इक्वल टू के टी। अब मैं इसमें y इज इक्वल टू mx करूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा y पूरा का पूरा, और ये बन जाएगा m और x, ये x है, ये m है, और ये पूरी वैल्यू क्या बन गई y, ये पूरी वैल्यू क्या बन गई y, ठीक, ये पूरी वैल्यू बन जाएगी हमारी y। और अगर जैसे ये दिक्कत हो रही है 2.303 को भी इधर कर दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो रही है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, क्योंकि लॉग वर्सेस ये 2.3 हटाना पड़ेगा आपको, इज इक्वल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू के अपॉन 2.303। करना क्या होता है बच्चों की, जिस चीज का ग्राफ बनता है उसको प्लेन रखना पड़ता है, जैसे टी वर्सेस इनका, इसके बदले और इसका ग्राफ बनाना है तो हमें क्या है, इनको क्लीन रखना पड़ेगा। अब क्या बनेगा, ये y हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा m हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा x हो जाएगा। अब ग्राफ बना सकते हैं आप, तो ये वाला ग्राफ हम नहीं बना सकते, इरेज कर देते हैं इसको, ये नहीं है, ये नहीं माना जाएगा, ठीक। अब ग्राफ बना के देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा इसका, सेम उसी टाइप का होगा, बस क्या होगा कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप कैसा होगा बेटा इसका, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्लोप मतलब अगर नीचे से ऊपर जाएगा, इसका ग्राफ कैसे होगा, नीचे से ऊपर जा रहा होगा ऐसे, है ना। और ये जब स्लोप क्या होगा, स्लोप ही तो है हमारा ये के, स्लोप हमारा क्या है के डिवाइडेड बाय 2.303, ये हमारा स्लोप है। टी वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाय आर, किसी चीज का ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ ऐसा भी बन जाएगा आपका बच्चों, एक ग्राफ ये, तो एक ग्राफ जो हमने पीछे देखा ये वाला ग्राफ, ठीक, और दूसरा ग्राफ ये वाला है। एक ग्राफ और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइपरबोला ग्राफ, उसको इक्वेशन को रीअरेंज करके वो भी समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, कुछ नहीं करना है, एल एन वर्सेस में ही निकाल देना है। मैं एक्सपोनेंशियल पावर में जो फार्मूला था हमारा, फार्मूला था एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, ये था ना एल एन आर नॉट, सॉरी एल एन आर नॉट, एल एन आर नॉट, एल एन आर नॉट, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या करें, हम इसको रीअरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा, एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाय लॉग का वही फार्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस का के टी। अब हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, अगर एंटी लॉग अगर लेते हैं तो एल एन को हटा देंगे, एल एन हट जाएगा एंटी लॉग लेने पे, तो ये बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर, अच्छा माइनस है, देखो बेटा माइनस अगर यहाँ पे होगा, एक चीज ध्यान देंगे कि माइनस का ही बनाएंगे ग्राफ, अगर माइनस होगा तो ये आर नॉट नीचे आएगा बेटा, माइनस होगा तो आर नॉट नीचे आएगा, वो मैथमेटिकली आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा। आर ये नॉट नीचे रहेगा बेटा, तो आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, क्या किया हमने, एक्सपोनेंशियल ले लिया, एल एन ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आर अपॉन आर नॉट और ई की पावर माइनस के टी बन जाएगा। अब इसके लिए अगर ग्राफ बनाने को कोई कहे तो कैसे बनाएंगे, सेम वही चीज है बच्चों, सेम वही चीज है, क्या करेंगे, आर वर्सेस टी का ग्राफ बनेगा, आर वर्सेस टी का ग्राफ, इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, और ये आ गया आपका ग्राफ, पेंसिल बना सकते हैं, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा लीजिए,
माइनस है, तो क्या है माइनस, और किसकी वर्सेस, आर वर्सेस टाइम होगा। ये कुछ ऐसा होता है। ये 3 ग्राफ होते हैं। 3 ग्राफ होते हैं, कैसे हैं, कभी कभी पेपर में आ जाता है तो एकदम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तीनों को एक सिंबॉलिक में बना देता हूँ। पहला ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ग्राफ, ठीक है, फर्स्ट। इसके बाद सेकेंड ग्राफ क्या होता है, वो भी बना देते हैं, अभी वो भी बना देंगे, डिजाइन बना देंगे सेकेंड ग्राफ। और फिर थर्ड ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा पीछे बनना है, कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट ग्राफ क्या होता है, इंटरसेप्ट से नीचे की तरफ डाउन करेगा। सेकेंड ग्राफ क्या करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा। और थर्ड ग्राफ क्या करता है बेटा, वो कैसा होता है, कर्व फॉर्म में होता है, ऐसे कर्व। ये 3 ग्राफ है, ये 3 ग्राफ गिवन होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये 3 ग्राफ गिवन होते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे एक फार्मूला और आप देख लें, अगर रेट कांस्टेंट निकालने की बात करें, रेट कांस्टेंट के, तो के का फार्मूला हम कैसे बना सकते हैं, इसी को बना सकते हैं 1/T ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, उसी को रीअरेंज करके दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, जहाँ पे के क्या है बेटा, के है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट इसकी यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। टी क्या है, टाइम है, टाइम है। आर नॉट क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। और आर क्या है, आफ्टर सम टाइम, मतलब आर क्या है बेटा, सिर्फ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट अ टाइम टी, एट टाइम टी, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा उसे कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों आर। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको बाद में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, और कोई डाउट हो तो आप इसको पूछ लें। ठीक, थैंक यू सो मच। हाँ, मैसेज कर दीजिएगा बिल्कुल। थैंक यू।